एक मेरे पास एक महिला का फोन आया जो कि एक बेटे की माँ थी। और उन्होंने रोते हुए मुझसे ये कहा कि सर, हमने दहेज में अपनी बहू से 1 रुपया तक नहीं लिया, लेकिन आज उसने हमारे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, हमारे पूरे परिवार का नाम एफआईआर दर्ज करा दिया, पुलिस हमारे घर आ रही है। हम इतने सम्मानित लोग हैं कि हमारे समाज में बहुत अच्छी हमारी बात है। आज पुलिस हमारे साथ अभद्रता कर रही है, हमारे घर पर आती है, हमें खड़राती है, हमें धमकाती है, पुलिस उठा के ले जाती है और थाने में ले जाकर वहां पर बातचीत करती है, फिर हमें छोड़ देती है। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, टेंशन में हैं, क्या करें। देखो, ऐसी परिस्थिति में जहां पर अगर आपने ये लग रहा है कि हमने 1 रुपया तक नहीं लिया दहेज में, तो देखो, ये आज के समय की सच्चाई है कि अगर आप ये कहोगे कि हम 1 रुपए में नहीं नहीं लेना चाहते हैं, हम फ्री में शादी करना चाहते हैं, हम आपकी सिर्फ बेटी को चाहते हैं, तो मेरी जो बात है, आने वाली बात है जो कह रहा हूं मैं, उसको बुरा मत मानना, लेकिन सीधे सीधे तरीके से इस समाज के तौर पर समझना। आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा कि आपके बेटे में कुछ ना कुछ कमी है, तभी आप 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। ये आज आज के लोगों की नियति है, मतलब मनसा है ऐसी, वो ऐसे सोचते हैं कि लड़के में कुछ ना कुछ कमी है, इसी वजह से ये पैसे से लेने के लिए या दहेज लेने के लिए मना कर रहे हैं। दहेज नहीं, वो तो गिफ्ट होता है, वो तो ये बातें गिफ्ट के दौर के देकर और बाद में जब विवाद होता है तब उसको दहेज का रूप दे दिया जाता है कि साहब दहेज मांगते हैं। और अगर आपने ये सब चीजें, जैसे इन्होंने बताया अपने तरीके से कि हमने 1 रुपया तक नहीं लिया, तो कंडीशन आज ये है कि आज इनके ऊपर बड़ा बड़ा आरोप लगा दिया गया है कि सास हमारे साथ में इस तरह की व्यवहार करती है, ससुर हमें गलत नजर से देखता है, 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं हमसे, हमसे कार मांग रहे हैं, नहीं दोगे तो तुम्हारी लड़की को हम जान से मार देंगे। इस तरीके की घटना बनाकर जो है एफआईआर दर्ज करवा दी। आज ये परिवार पूरा परेशान है। अब मैं एक चीज देखो, जब कभी विवाद होता है तो कहीं ना कहीं समस्या परेशानी जो है लड़के वाले को ही आती है। लड़की वाली तो वाले पक्ष में जो है वो सिर्फ और मुकदमा दर्ज करवाते हैं, और मुकदमा दर्ज करवाने के अपने घर, और उसके बाद परेशानी शुरू होती है एक लड़के पक्ष की। अब लड़का पक्ष वो कहाँ कहाँ भागता है, क्या क्या करता है। कुछ लोग जमानत के लिए भागते हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के द्वारा भागते हैं कि साहब देखो, हम पर इन्होंने मुकदमा कर दिया। वो हर जगह अपने हाथ पैर जोड़ते हैं, कहते हैं साहब देखो, हमने तो हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा नाम दे दिया इसमें। इस तरीके की बातें होती हैं। जो परिवार इस परेशानी को झेलता है उसकी मानसिक पीड़ा कितनी विकट खराब हो जाती है, मानसिक स्थिति कितनी खराब हो जाती है, ये वही समझ सकता है, बाकी और किसी को समझ में नहीं आएगा। अब आज मैं आपको इस चीज से राहत बता देता हूं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले कानूनी रूप से देखिए कि वाकई ये मुकदमा जो है वो झूठा है या सच्चा है। अगर ये मुकदमा झूठा है, आपको लगता है नहीं है ही झूठा पूरा कंप्लीटली, सिर्फ और सिर्फ देखो, झूठ जो होता है ना, झूठा मुकदमा सिर्फ एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा नीचा दिखाना होता है। अगर आपके साथ वाकई घटना हुई है तब तो मैं उसमें कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर झूठा मुकदमा आपको ऊपर दर्ज कराया गया है तो सामने वाली मंशा जो है वो यही होगा कि तुमको नीचा कैसे दिखाया जाए, तुमको जलील कैसे किया जाए, तुमको अपमानित कैसे किया जाए, तुमको पीड़ा कैसे दी जाए। वो पीड़ा आपको दी जाती है। इसी का उद्देश्य झूठे मुकदमा दर्ज करने का होता है। अब यहां पर देखो, झूठा मुकदमा होने के बाद, अभी ये दहेज का मुकदमा आपके ऊपर हो गया है, आप परेशान हो रहे हो, साहब जमानत कराएं, लोगों से कहें, फैसला करवाएं, क्या करवाएं समझ नहीं आता, पुलिस परेशान कर रही है हमारे लिए। तो देखो, ऐसी परिस्थिति में जमानत करने का तो आप कभी सोचना ही मत। अगर तुमने जमानत करने का सोच लिया, आप एंटिसिपेटरी के लिए भाग रहे हैं, आप रेगुलर बेल के लिए भाग रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कैसे करके हाजिर हो खत्म करा जाए, तो मत करो। ये सब कुछ मत करो, एंटीसिपेटरी वगैरह कुछ मत करो। अगर झूठा मुकदमा है, सीधे अपने हाई कोर्ट, अपने राज्य के जो भी आपका स्टेट है वहां के हाई कोर्ट में आप सेक्शन 482 जो कि अब 528 हो चुका है बीएनएस के तहत, उसमें आप अपनी रिट फाइल करिए कि साहब ये पूरा मुकदमा झूठा है, और जितने भी उसके द्वारा एलिगेशन लगाए आपके ऊपर उनको साबित करने का प्रयास करिए कि साहब ये देखो इस तरीके से झूठे हैं। अगर आपने अपनी बात सही साबित करने पर मतलब आप हो गए, हाँ, कि आपने पास मतलब कर दिया, आपने कर दिया कि आप कामयाब हो गए कि अपनी बात को साबित करने में, तो आपका ये मुकदमा यहीं खत्म हो जाएगा, क्वैश हो जाएगा, आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। और ये एक प्रोसेस होता है कि दूसरी पार्टी को नोटिस कर दिया जाएगा और आपको स्टे दे दिया जाएगा। तो इतना आपके लिए सफिशियंट है, जो आप भागदौड़ कर रहे थे उस भागदौड़ से बच जाओगे। दूसरा, अभी रिसेंट में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है, मैं जजमेंट की कॉपी दूंगा और सामने ही मैंने आप लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा जजमेंट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऐसे मुकदमे जिनका बहुत ज्यादा आज के टाइम में दुरुपयोग किया जा रहा है कानून का, और झूठ बोलकर मुकदमे दर्ज करवाया जा रहा है। जो लड़की, जो महिला जो है, अपना परिवार अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है, वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, देखो, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि हर घर में कहीं ना कुछ लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं।
कहीं ना कहीं आप तुम सोचो कि शादी हो गई, लड़की अच्छी बहुत अच्छी मिल जाए तो भी आप कहीं ना कहीं उससे परेशान हो जाओगे, और लड़का अगर सही बहुत अच्छा मिल जाए तब भी परेशान हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती है। जब जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहने के लिए कंपैटिबल होते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो पहले के लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर थक हार के घर बैठ जाएंगे, और बैठ जाएंगे तो फिर वो एक हो जाएंगे। लेकिन अगर यही बात आपकी छोटी मोटी बात आप कोर्ट कचहरी थाने तक ले जाओ तो ये बात फिर खत्म नहीं होती है, फिर बहुत लंबी खिंच जाती है, और इस परेशानी में, इस लड़ाई झगड़े में दोनों का जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए आप किसी के ऊपर भी मुकदमा लिखाने से पहले, मुकदमा लिखवा सकते हैं, महिलाओं के लिए आज के टाइम में फ्रीड है, छूट है, जितने चाहे उतने मुकदमा लिखवा दो। आप अभी चले जाओ, झूठ पूरा पूरा झूठ लेके चले जाओ, कुछ ना हो, आपके पति से अच्छी बात चल रही है, आप अपने पति को घर छोड़ो और चले जाओ थाने लेकर एक सीधी कंप्लेंट के साथ, मुझे मारा पीटा है और मुझे दहेज की मांग कर रहे हैं। अभी जाके 10 मिनट लगेंगे, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और फिर तुम बाद में समझ जाओगे कि हाँ वाकई ये सही है। यही हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि जिन महिलाओं के लिए ये लगता है कि मेरा पति खराब है, वो बहुत मुझे प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है, तो देखो, सहने वाला ही रहता है घर में। थोड़ी बहुत बातें सही जाती हैं, और सहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ में अभद्र व्यवहार करोगे, गलत चीजें करोगे। ये बात, आप जो महिला अपने पति को पति समझती है ना, वो सब कुछ सहती है कि मेरा पति है, मेरा पति जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा होगा। लेकिन अगर आप सोच के देखिए ना कि आपका पति ज्यादा बड़ा है, आपके घर में माता पिता, क्या आपकी माँ ने आपको नहीं मारा होगा, डांटा होगा? क्या आपके भाई ने मारा, डांटा नहीं होगा? क्या आपके पिता ने मारा या डांटा नहीं होगा? आपको सब कर किया होगा, लेकिन कभी तुमने एफआईआर नहीं लिखवाई होगी उनके खिलाफ। और एक मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आपका कहीं ना कहीं शादी से पहले अगर किसी प्रकार से कोई अफेयर रहा होगा, मैं नहीं कहता हूँ सभी के लिए, लेकिन कुछ जो आज के टाइम में आप देख सकते हैं होता है, अगर इस तरीके का अफेयर अगर रहा होगा तो उसने भी आपको कहीं ना कहीं गाली गलौज की होंगी, आपके साथ में अभद्र व्यवहार किया होगा, उस व्यक्ति के खिलाफ आपने एफआईआर करवाई? नहीं, किसी की नहीं कराई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पति ही टारगेट पे क्यों? पति के पास ही ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा वो तुमसे विवाद है उसका, कि वो उसके ऊपर मुकदमा करवाते हो? ये मुकदमा जो है वो तुम्हारे लिए बर्बादी की जड़ है। आपने, अगर आपने मुकदमा अपने पति और पति के परिवार के ऊपर दर्ज करवा दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि तुमने खुद अपने दिन जो है वो खराब करने शुरू कर दिए। अब तुम 10 ही लोगों से कहते फिरोगे कि मेरा पति मारता है मुझे, मेरे ऐसा करता है वैसा करता है, मुझे छोड़ दिया। तो देखो, छोड़ने का किसी को शौक नहीं होता है। तुम्हारे द्वारा किए हुए कारनामे के द्वारा ही वो पति तुमसे, तुम्हें छोड़ता नहीं है, बल्कि बल्कि तुमसे दूरी बना लेता है। यही चीज जो तुम आज पति के पक्ष परिवार पर कर रही हो, अगर वही चीजें तुम्हारे भाई के ऊपर, तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारा नाम लिखवा कर एफआईआर में किया जाए, तो तुम अपने भाई को क्या सलाह दोगी, क्या एडवाइस दोगी? तुम यही एडवाइस दोगे कि भैया भाभी अच्छी नहीं है, इसको खत्म करो, इसको छोड़ दो, इसको साइड में दो, जो जो कर रही है करने दो और तुम दूसरी शादी कर लो। कुछ ऐसा ही एडवाइस आप करोगे अपने भाई के लिए। तो यही चीजें आज के टाइम चलती हैं। जब परिवार टूटते हैं तो उसके घर में जिस पति के ऊपर तुमने दर्ज मुकदमा करवाया, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पिता, उसके भाई, उसके परिवार जन जितने भी हैं, सब लोग उसको यही एडवाइस करते हैं कि ये नहीं आएगी, छोड़ो, मुकदमा करते रहो और अगला शादी कर लो। ये मैं एक जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ आपके लिए, जो कानून से बाहर हैं चीजें। मैं किसी के लिए ये नहीं कर रहा हूँ आप अप्लाई करो इस चीजें, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है इस तरह की चीजें ना करें। मुकदमाबाजी बहुत ही खतरनाक है, एक कैंसर की तरह है। जब एक बार जड़ लग गई इसकी तो ये फैलना शुरू कर देता है। एक मुकदमा तुम्हारी तरफ से, दो मुकदमा उस तरफ से, दो उस तरफ से, तीन तुम्हारी तरफ से, ये इस तरीके से वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो ये मत करो। अगर तुम करोगे तो देखो, अपना जीवन जीवन साथ साथ में तुम अपना पूरा परिवार समाप्त कर लोगे, खत्म कर लोगे। अपनी जवानी, अपनी उम्र, अपना समय, अपना सौंदर्य, सब कुछ जो तुम विवाहित जीवन जियोगे वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा जीवन जियोगे कि ना इसमें खुशी होगी, सिर्फ और सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं आपके लिए, परिवार बिगाड़िए मत, खराब मत करिए। झूठे मुकदमों से कुछ नहीं मिलने वाला है। अंत में देखना, जितने भी मुकदमे आज तक दहेज के हुए हैं या जितने भी हुए हैं, वो सब लास्ट में जब जात खत्म हो, बहुत समय हो जाता है बीतते बीतते, तो सब क्वैश ही होते हैं, खारिज ही होते हैं। चाहे वो नॉन ओपियर्स में खारिज हो जाए, चाहे वो लड़के खारिज हो जाए, वो खारिज ही होने हैं। कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि बाकी पति निर्दोष है, पति के परिवार वाले निर्दोष हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट के द्वारा हो, हाई कोर्ट के द्वारा हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो, कहीं ना कहीं अंत में खत्म ही होना है। तो इसलिए ऐसी लड़ाई क्यों लड़नी है जो खत्म करनी है? तुम्हें पता है कि अंत इसका क्या होगा, और अगर नहीं पता है तो एक बार कोर्ट कचहरी में आ जाइए, वहां पर आप एक्सपीरियंस लेके चले जाइए वापस। लेकिन अपने जीवन को सुधारिए, सुधारोगे तभी ठीक कर पाओगे, अन्यथा बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी आपकी, और तुम कहीं ना कहीं, पति बदलता रहेगा तो कहीं तुम बदलते रहोगे। तो बदलने से बेहतर है कि एक के ही साथ रहा जाए, जैसा हो गया जो हो गया, अब वही मेरा भगवान है, वही मेरा इंसान है, वही मेरा पति है, वही मेरा जो कुछ भी, बस वही है।
तो इसीलिए एक के बन के रहो।